क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में एक नंबर एक्टिव पैसिव से जरूर आता है। अब बोर्ड एग्जाम ही नहीं, चाहे 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, सभी में आगे तक एक क्वेश्चन तो एक्टिव पैसिव से जरूर आता है। तो चलिए सीखते हैं एक्टिव पैसिव को किस तरीके से हम आसान भाषा में सीख सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है एक्टिव पैसिव। अब एक्टिव पैसिव कहते कैसे हैं? किसी भी बात को हम जो भी बात बोलते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो कोई भी बात को हम या तो एक्टिव में बोलेंगे या पैसिव में। जैसे जैसे मैंने कहा मैं साइकिल चला रहा हूँ, अब ये मैंने बोल दिया एक्टिव में। अब उसी को मैं पैसिव में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा साइकिल चलाई जाती है मेरे द्वारा, यानी कि बात को घुमाकर ही बोल देना, बस इतना ही होता है। एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। जैसे मैंने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है, वो सबसे पहले आ गया। और पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। वो अभी हम सेंटेंस के हिसाब से उसको सीखेंगे। अब 12 टेंस होते हैं, वैसे टेंस 3 होते हैं, उनमें से उनके उपभेद निकलने के बाद 12 बन जाते हैं, है ना। अब 12 में से 4 टेंस जिनके एक्टिव पैसिव एक्टिव तो होता है, उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। 12 में से 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। वो कौन से होते हैं? पहला आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंस हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। ये भी आपको याद रखनी है। अब एक छोटा सा स्ट्रक्चर, बस इतना सीखने के बाद आप कोई भी एक सेंटेंस आराम से बना लेंगे। सबसे पहला जिसमें आता है, अच्छा इससे पहले भी आपको एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो उसमें सब्जेक्ट भी चेंज होता है। पैसिव से एक्टिव में बदलते हैं उसमें भी होता है सब। सब्जेक्ट चेंज के लिए आपको क्या याद रखना है? आई होता है जब सेंटेंस में, तो आई चेंज हो जाता है मी में, और वी अस में यू ही रहता है, ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर, इट का इट ही रहता है, दे का हो जाता है देम, और हु का हो जाता है बाई हूँ। ये आपको याद रखना है, आई का मी में, ठीक है। तो अभी सेंटेंस के हिसाब से इसको भी देखेंगे। पहली सी आती है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता क्रिया कर्म, इसी हिसाब से लिखते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, देखिए। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सबसे पहले होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सबसे पहले होता है। जब हम पैसिव बनाएंगे किसी भी सेंटेंस का, तो ऑब्जेक्ट उठ के सबसे आगे आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो सबसे पीछे चला जाएगा। और वर्ब यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से होती है जो भी, और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तीसरी फॉर्म, और सेंटेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और बाई लगा देते हैं, ठीक है। अभी सेंटेंस के हिसाब से सीखते हैं। पहला सेंटेंस है सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव का यानी साधारण वाला मैं बता रहा हूँ। पहले साधारण का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब, और वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं सेंटेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें स्ट्रक्चर ये वाला याद रखना है। कैसे बनाना है? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें पैसिव वॉइस में इज एम आर का यूज करते हैं। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा उठकर आगे, और यहाँ पर इज एम आर हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पहला सेंटेंस जिसमें मैंने लिखा यहाँ पर, आई राइट ए लेटर, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सबसे पहले आई है, राइट माने लिखना, यानी कि ये हमारी वर्ब है, और ए लेटर क्या लिख रहे हैं? ए लेटर, यानी कि ये वाला है हमारा इसमें ऑब्जेक्ट। और जब हम सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए लेटर। अब लेटर कितने हैं? एक है, और मैंने बताया था एक वचन के साथ हम इज यूज करेंगे, एक के साथ में इज, बहुवचन के साथ आर। तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारे पास? इनमें से तीनों में से इज एम आर में से इज आ जाएगा। ए लेटर इज, ए लेटर ऑब्जेक्ट आ गया इज, और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। उसके बाद हम बाई, और यहाँ पर मैंने भी बताया आपको सब्जेक्ट चेंज, आई किस में चेंज हो जाता है? आई हो जाता है मी में, बाई मी। ये हमारा पहला वर्ब है। दूसरा है यू किल ए स्नेक, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्नेक, तो ए स्नेक सबसे पहले आ जाएगा, ए स्नेक। अब स्नेक यानी कि सांप कितने? एक है, तो एक के साथ में एज, ए स्नेक एज। किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड, किल्ड, और बाय, और यू का किस्म हो जाता है, यू का यूज रहता है, बाय यू, ठीक है। अगला आता है नेगेटिव। नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसका हमें जब कैसे बनाना है तो हम बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, वही चीज़ है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसका तो नोट लग जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, सी डज नॉट सेल बुक्स, यानी कि वह किताबें नहीं बेचती है। तो इसका कैसे बनाएंगे हम? तो सबसे पहले हम क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? बुक्स। सी सब्जेक्ट है, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सेल मन बेचना, ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हम सबसे पहले लिखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर बुक्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बुक्स, और बुक्स ज़्यादा है यानी बहुवचन है, और बहुवचन के साथ में लगाते हैं आर, तो बुक्स आर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आर आ गया, उसके बाद में नॉट भी आनी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, बुक्स आर नॉट। और सेल की थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास सोल्ड, SOLD, बुक्स आर नॉट सोल्ड, बाई हमें लगानी ही है,
और उसके बाद में क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा इसमें, सी, और सी का क्या जाता है यहाँ पर, हर, बाई हर। ठीक है, दो हमने सीख लिए हैं। अब आ जाए अगला वाला इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है पहले क्या वाली। ठीक है, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट, नॉट और जो भी है अब बाद में आ जाता है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आती है सेंटेंस के हिसाब से। पैसिव में इज एम आर लगती है ना, तो इसमें इज एम आर में से कोई भी सबसे पहले एक आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब। ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा इसमें ऑब्जेक्ट। और मैंने बताया ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। और जब इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले इंटरोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। अब देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब नौकर, कितने, एक। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा है, एक से ज्यादा होते तो सर्वेंट्स हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी इज, और इसमें से आगे इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट, इज द सर्वेंट, इज द सर्वेंट। उसके बाद नॉट का है नहीं इसमें, तो छोड़ दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, बीट। बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। इज द सर्वेंट बीटन। उसके बाद बाई, और ही मतलब ही का चेंज किसमें हो जाता है, हिम में, बाई हिम। पीछे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड वाले में भी सेम प्रोसेस है, जैसे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले है तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। बाकी आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। वाई डज ही टेल ए लाई। अब हम इसके पैसे बस बनाएंगे। सबसे पहले वाई है तो वाई ही लगेगा सबसे पहले। मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइड बना दी आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इसमें ये वाला हमारे पास हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये हो जाएगी हमारे पास वर्ब, और ये हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ए लाई यानी कि झूठ बोलना। झूठ बोलना मतलब अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके हिसाब से इज, वाई इज ए लाई। टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, बाय, और ही का चेंज हो जाएगा किसमें, ही का हिम में, बाय हिम, और पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद में इतना करने के बाद में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर करेंगे।